नगरीय यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्र जो गांव पड़ते हैं मुरादगढ़ी की स्थिति अब हम यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे आपसे रूबरू कराते हैं। मछली आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए क्या पूरा मामला है और ये जो पानी हम चारों तरफ देख रहे हैं सच्चाई प्राधिकरण ने जो है विकास किया है, अपने चारों तरफ की जो सड़कें हैं बहुत ऊंची बना दी गई है। गांव का स्तर जो है जमीनी स्तर है उसका ग्राउंड का लेवल का ध्यान नहीं रखा गया है। पानी का कोई भी निकास इस तरीके से नहीं दिया जो स्थायी हो जाए, बाहर चला जाए। पहले भी आपदा आती रही है, उसका पानी बहने के रास्ते से बम्बे पुराने जो नाले होते थे उनकी तरफ चला जाता था, लेकिन अब सारे बंद कर दिए गए हैं चारों तरफ। और जो रबूपुरा कस्बा है उसकी तरफ जो पानी आ रहा है नाले और बम्बे के द्वारा वो उल्ली तरफ काट दिया गया है, उसका निकास भी कहीं नहीं है। तो रबूपुरा के क्षेत्रीय विधायक जी भी आपके देखने के लिए आए, कुछ नहीं आए, विधायक जी भी नहीं आए। आप भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? यहाँ क्षेत्रीय विधायक जी बिल्कुल नहीं आए हैं और उन्हें आना चाहिए था, यहाँ गांव की स्थिति देखनी चाहिए, अपने क्षेत्र देखना चाहिए था। अपने कस्बे से पानी और इधर का उन्होंने जैसे रऊपुरा वाले विधायक जी ने उधर से रऊपुरा का पानी जो इधर कटवाया है, तो ये गांव भी तो उनकी सीमा क्षेत्र में आता है, तो आगे ये भी तो देखनी चाहिए थी कि अगले गांव की स्थिति क्या होगी। लेकिन आज तक अभी तक पानी कटवा के विधायक जी नहीं आते। कोई भी मेंबर, विधायक जी तो छोड़ो, कोई भी मेंबर ये देख लेके नहीं आया कि अगले गांव के ये देखे उसकी स्थिति क्या है। एक चीज और भी है, हम इस गाँव की ग्राम प्रधानी का काम भी पिछले 15 साल से देख रहे हैं। कई बार प्रधान के द्वारा लेटर पैड पर लिख कर दिया गया है कि हमारे तालाब है और गांव के जो पानी का निकास है उसका स्थायी समाधान किया जाए, लेकिन उसको कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। यहाँ तक भी शिक्षा का जो स्कूल है वो पूरी तरह जर्जर है, न बच्चे के जाने के लिए रास्ता है, न बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था है ठीक तरीके से। बस जैसे तैसे चल रहा है वो चल ही रहा है, कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ हम स्थानीय चलते हैं। और भाई साहब कोई बोलना चाहेंगे? भाई साहब अभी देख रहे हैं आप मुरादगढ़ी गांव की व्यवस्था देख पा रहे हैं पूरी तरीके से। मुरादगढ़ी गांव जो कि यमुना प्राधिकरण में स्मार्ट विलेज में प्रसिद्ध है पूरी तरीके से। स्मार्ट विलेज के नाम पर मुरादगढ़ी गांव जर्जर हो रहा है पूरी तरीके से। मुरादगढ़ी गांव के और पास में पूरा पानी है जो कि रबूपुरा की तरफ से कंटिन्यू आ रहा है और आगे प्राधिकरण ने जो भी है डेवलप किया उसमें कोई भी विकास नहीं किया। जो पानी ऑलरेडी निकल के नालों के माध्यम से या सीवर के माध्यम से कहीं चला जाए, जिसकी वजह से ऑलरेडी मुरादगढ़ी गांव में जो मकान बने हुए डैमेज हो रहे हैं और कई मकानों में तरार आ चुकी है। प्राधिकरण सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग कई दिन से प्रयास कर रहे हैं इस चीज पे कि कंटिन्यू हमारे गांव का सोल्यूशन किया जाए, प्राधिकरण में पानी निकाला जाए। आज हमारे गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए, बहुत सारे लोग, तो गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर पानी निकालने की कोई तैयारी करी। उसके बाद एसडीएम साहब आए। एसडीएम साहब से आते हमने कहा तो एसडीएम साहब ने आते ही ये कहा, अरे पहले नन्हेरा गाँव डूब रहा, पहले उसे बचाऊं, किस गाँव को बचाऊं। अब नन्हेरा गाँव तो डूब रहा है, चलो नन्हेरा गाँव में पानी भर रहा है, चलो वो भी बचना चाहिए। मगर एक चीज देखो कि नन्हेरा गांव तो 2 साल पीछे, साल भर पीछे, 2 साल 3 साल पीछे उठ जाने वाला है, एयरपोर्ट में आ चुका है, तो वो उठ जाएगा। उसके गांव के अगर मकान टूट जाए या तरार आ जाए तो चल जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि वो टूट नहीं है एक्चुअली। हमारे गांव का तो किसानों ने मुआवजा उठा के अथॉरिटी को जमीन दे के ये घर बनाए। अब ये घर भी हमारे गाँव में पानी धस गया, ये टूट गए तो हम क्या करेंगे? हम तो रोड पे आ जाएंगे और हम क्या करेंगे? उनको तो मुआवजा मिल जाएगा, चलो हमें मुआवजा कौन देने आ रहा है? जो कि ऑलरेडी जमीन हमारे पास में नहीं रही है, जमीन ऑलरेडी जमीन भी चली गई, जो पैसा आया हमने जमीन दी है। और प्राधिकरण ने यह भी भरोसा दिया था कि हम गांव का विकास करेंगे पूरी तरीके से, और गांव का विकास करने के बाद में इसकी व्यवस्था बढ़िया तरीके से बनाएंगे। और तब सहमति से पूरे गांव ने प्राधिकरण का सपोर्ट किया है और जब भी जमीन दी है। उसके बाद में प्राधिकरण अब सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी अधिकारी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, नई मौके पे आने को करने के लिए तैयार। अब इस समय हम लोग करें तो क्या करें, ये आप बताइए। अगर कोई ज्यादा दिक्कत हुई तो ये जो 17 नंबर रोड है जो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से, इसको अभी जेसीबी चलेगी और इसको काटेंगे, क्योंकि हमको अपना गांव बचाना है पूरी तरीके से। इसमें रोड की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं खूब कि अधिकारी आए और हमारे गांव में गया था एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए। और देखिए तत्काल अभी आनंद फानन में बंद कराया, जब एप्लीकेशन भी दे दिए, फोन भी कर दिए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम पहले से कह रहे हैं कि हम सारे नंबर रोड को काट के सेक्टर 33 से सेक्टर 32 की तरफ पानी का ढलान है हमारे गांव का, हम ढलान की तरफ जेसीबी से कटवा के रोडों को इधर पानी को हम निकालेंगे, सीधा बता दिया हमने। और अथॉरिटी के अधिकारियों को कुछ करना है तो करें, 1 दिन में 2 दिन में, क्योंकि हमारे 1 या 2 दिन में हमारा गांव बिल्कुल डूब जाएगा। पानी बढ़ने